नमस्कार सभी को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो प्राप्त शुद्ध राशि होती है उसकी कैसे गणना की जाती है उस पर चर्चा की थी। तो जब ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन हो तो उसकी राशि कैसे निकालेंगे, जब ऋण पत्रों का डिस्काउंट पे निर्गमन हो तो उस टाइम आप उस शुद्ध राशि कैसे निकालोगे, और जब ऋण पत्रों का सममूल्य पर निर्गमन हो तो उस स्थिति में शुद्ध राशि की कैसे गणना की जाती है, उससे आगे का भाग। अब सामान्यतः ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त शुद्ध राशि एवं उनकी परिपक्वता पर चुकाई जाने वाली राशि में अंतर आ जाता है। आप जब ऋण पत्र डिबेंचर इश्यू करते हो और उसको जो रिडम्पशन करते हो, इन दोनों के टाइम में ऋण पत्रों के जो इश्यू करते हो उस टाइम में जो आपको राशि प्राप्त होती है और रिडम्पशन के टाइम जो आप चुकाते हो, इन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। अंतर की इस राशि में ऋण पत्रों की अवधि का भाग देकर ऋण पत्रों पर प्रतिवर्ष देय ब्याज की राशि को जोड़ा जाता है। जो अंतर आता है उसमें जो ऋण पत्रों की अवधि होती है, टाइम पीरियड होता है, उसका भाग देकर ऋण पत्रों पर जो ब्याज देते हो उस राशि में इसको क्या करते हैं, जोड़ा जाता है, ताकि औसत पूंजी पर ऋण पत्र की लागत ज्ञात की जा सकती है। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि औसत जो एवरेज कॉस्ट है, एवरेज जो कैपिटल है, उस पर अपन क्या कर सकते हैं, उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। औसत पूंजी की गणना शुद्ध राशि एवं परिपक्वता पर देय राशि में 2 का भाग देकर गणना क्या की जाती है। औसत जो एवरेज कैपिटल निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, जो शुद्ध राशि नेट प्रोसीड प्लस परिपक्वता पर देय राशि मैच्योरिटी वैल्यू, इन दोनों को जोड़कर उसमें क्या करते हैं, 2 का भाग देते हैं। ऋण पत्रों के अशोधनीय होने या उनकी परिपक्वता अवधि न दी जाने की स्थिति में न तो प्राप्त शुद्ध राशि एवं परिपक्वता पर देय राशि के अंतर का समायोजन किया जाता है तथा न ही औसत पूंजी की गणना की जाती है। अगर डिबेंचर आपके रिडेम्बल नहीं हो, अशोधनीय हो, या उसकी मतलब आपके जो रिडेम्पशन की जो डेट है वो नहीं दी हो, तो उसमें आपको क्या करना है, जो प्राप्त शुद्ध राशि है उसमें किसी प्रकार का कोई समायोजन नहीं करना है, और तथा ड्यू डेट पर आप रिडेम्पशन पर जो आपको जो राशि पे करनी है उन दोनों का अंतर का समायोजन नहीं करना है, तथा औसत पूंजी की भी गणना नहीं करनी है। ऋण पूंजी की लागत की गणना निम्न सूत्रों की सहायता से की जाती है। ऋण पूंजी की जो लागत की गणना करोगे आप, तो ये जो नीचे सूत्र दे रखा है इससे की जाएगी। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स, आप जब भी निकालोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, बिफोर टैक्स ही आएगा। तो केडी बराबर क्या होगा, एनुअल इंटरेस्ट जो आपकी परिभाषा में भी दे रखा है, प्लस मेच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बट्टा एन हो गया आपका नंबर ऑफ ईयर, बट्टा क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी वैल्यू प्लस एन नेट प्रोसीड प्लस भाग 2 इंटू 100। एम वी का क्या हो गया, मैच्योरिटी वैल्यू मतलब परिपक्वता पर देय राशि, एन पी हो गया प्राप्त शुद्ध राशि नेट प्रोसीड, एन हो गया परिपक्वता की अवधि नंबर ऑफ ईयर ऑफ मैच्योरिटी, और के टी हो गया ऋण पूंजी की लागत। ये तो था आपका ऋण पत्र है, जो डिबेंचर है वो क्या हो, रिडेम्बल हो। अब अगर रिडेम्बल नहीं हो तो क्या होता है, आपको कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स बराबर क्या होगा, एनुअल इंटरेस्ट जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, नेट प्रोसीड अभी आपको कितना मिला है, इंटू 100, क्योंकि इसमें मैच्योरिटी वैल्यू भी नहीं दी होती है नए, और नंबर ऑफ ईयर दिया होता है। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, एनुअल इंटरेस्ट बटा नेट प्रोसीड इंटू 100। ऋण पूंजी व देय ब्याज आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्वीकार्य व्यय होता है, जो कर की दार के अंतर्गत बचत के प्रदान करता है। अतः ऋण पूंजी को प्रभावी लागत ज्ञात करने के लिए कर पूर्व लागत को कर पश्चात लागत में निम्न सूत्र की सहायता से परिवर्तित कर लेंगे। इन दोनों सूत्र से क्या निकलती है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स निकलती है। तो इसको अगर आफ्टर टैक्स बनाना है तो क्या करना है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आफ्टर टैक्स बराबर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स कॉस्ट 1 माइनस जो आपकी टैक्स रेट दी हुई होती है। तो जो आपके बिफोर टैक्स में कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल आई उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, टैक्स रेट है एक में से टैक्स रेट घटा के उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे सबसे पहला उदाहरण दे रखा है अपने को, हिटाची लिमिटेड को अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता है, वह इसके लिए 9% ब्याज दर, तो इंटरेस्ट रेट क्या होगी, 9% वाले 1000 ऋण पत्र 500 रुपये सममूल्य पर निर्गमित करने का निर्णय करती है। आपकी इश्यूइंग प्राइस क्या हो रही है, 500 रुपये। इनका शोधन 8 वर्ष के बाद किया जाएगा। नंबर ऑफ ईयर ऑफ मैच्योरिटी क्या हो गया, 8 ईयर हो गई। निर्गमन पर लागत निम्न प्रकार की होने की आशा है। जो आप इश्यू करोगे तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, विज्ञापन कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन क्या होगा 1.5%, दलाली मतलब ब्रोकरेज लगेगा आपका 0.05%, और छपाई प्रिंटिंग में लगेंगे आपके 10,000। तो आपके ऋण पत्र कितने हैं, 1,000 पर ये क्या पड़ना है, आपका खर्चा पड़ना।
अंडरराइटिंग कमीशन 1% ब्रोकरेज 0 प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस हो गया 10,000। कैलकुलेट द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अज्यूमिंग दैट द कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 35%। तो सबसे पहले आपका फेस वैल्यू क्या दे रखी थी डिबेंचर की 500 रुपये, उसमें से क्या करोगे इश्यू एक्सपेंसेस घटाओगे। अंडरराइटिंग कमीशन कितना है 1.5%, तो 500 इंटू 1.5 करोगे तो कितना हो जाएगा 7.5। ब्रोकरेज 0.5 है तो 500 इंटू 0.5 करोगे तो क्या हो जाएगा 2.5। प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस 10,000 एक्सपेंसेस है आपका और 1,000 शेयर है तो एक शेयर पर शेयर कितना हो गया 10 रुपये। तो नेट प्रोसीड कितना हो गया 480, क्योंकि 20 रुपये आपका क्या हो गया इश्यूइंग एक्सपेंसेस हो गया। तो आपका जो फॉर्मूला क्या था KD बराबर बिफोर टैक्स बराबर क्या होगा आई मतलब इंटरेस्ट रेट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बटा N मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड बटा 2 इंटू 100। इंटरेस्ट रेट आपको क्या दे रखा था 9% ब्याज दर, तो 9% ब्याज दर हो गए तो 9 इंटू 500, 500 पे कितने हो गए 45 प्लस 500 रुपये क्या हो गई आपकी मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड कितनी होगी 480 बट्टा 8 क्या हो गया नंबर ऑफ ईयर। 500 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू कितने 500 प्लस 480 नेट प्रोसीड बटा 2 इंटू 100, तो 45 प्लस 2.5 बटा 490 इंटू 100, तो 47.5 बटा 490 इंटू 100 बराबर कितने हो गए 9.7। ये क्या हो गई कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल बिफोर टैक्स होगी। तो इसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स। तो इनको 9.7 इंटू 1 माइनस टैक्स करो तो 1 माइनस 0.35, तो कितने हो जाएगा 6.305%। तो ये हो गया आपका सबसे एक इजी फॉर्मूला। अब इजी एग्जांपल दूसरा एग्जांपल इसी टाइप का होगा। ए लिमिटेड 10 लाख रुपए के 500 रुपये मूल्य के 9% ऋण पत्र निगमित करती है। तो इश्यूइंग प्राइस क्या हो गई आपकी 500 रुपये, इंटरेस्ट रेट क्या हो गई आपकी 9%, ऋण पत्रों का शोधन 10 वर्ष के पश्चात हो गया। तो आपकी क्या हो गई नंबर ऑफ ईयर ऑफ मैच्योरिटी कितनी हो गई 10 ईयर। कंपनी द्वारा निर्गमन पर निम्न व्यय चुकाए जाएंगे अभिगोपन कमीशन अंडरराइटिंग कमीशन 1%, दलाली 0.5 और छपाई व अन्य व्यय 5,000 रुपये। ऋण पूंजी की लागत कर पूर्व व कर पश्चात ज्ञात कीजिए। यदि ऋण पत्रों का निर्गमन समूल्य 10% बट्टे डिस्काउंट पे और 10% पर ब्याजी मतलब प्रीमियम पर हो और निर्गमन कर की दर क्या बता रहे हैं इसने 35%। इसका सोल्यूशन करेंगे तो फेस वैल्यू क्या दे रखी थी 500, इश्यूइंग एक्सपेंसेस में थे अंडर कमीशन 1%, ब्रोकरेज आधा % और प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अदर एक्सपेंसेस थे 5,000 रुपये थे। तो 5,000 शेयर हैं आपके शेयर आपके 2,000, तो 2,000 5,000 में 2,000 का भाग देंगे तो क्या हो गया 2.5, तो नेट प्रोसीड कितना हो गया 490 रुपये। तो KD आफ्टर टैक्स करेंगे बिफोर टैक्स करेंगे तो आई प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड बट्टा N मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड बट्टा 2 इंटू 100। तो मैच्योरिटी वैल्यू आपको दे रखी है 500, नेट प्रोसीड आया आपके 490, तो इससे आप निकालोगे कैलकुलेट किया तो KD आपका बिफोर टैक्स कितना है 9.293। तो ये क्या हो गया बिफोर टैक्स हो इसको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना है तो 9.293 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 6.04। अब ये तो था आपका फेस वैल्यू पे सम मूल्य पर। अब अगर इसको 10% डिस्काउंट पे करोगे तो आपका सम मूल्य कितना है 500 रुपये, 10% डिस्काउंट कितना हो गया 50 रुपये, इश्यूइंग एक्सपेंसेस कितने आए थे 10 रुपये, तो नेट प्रोसीड कितने हो गए आपके 440। बाकी फॉर्मूला सेम ही रहेगा। अगर इसको प्रब्याजी मतलब 10% प्रीमियम पे करना है तो 10% प्रीमियम तो फेस वैल्यू आपकी कितनी थी 500 रुपये, 10% प्रीमियम कितना हो गया आपका 50 रुपये, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई 550। उसमें से आप लेस क्या करोगे इश्यूइंग एक्सपेंसेस कितने हुए थे आपके 10 रुपये, नेट प्रोसीड कितने हो गई 540। तो नेट प्रोसीड 540 आ गई। तो KD बिफोर टैक्स क्या होगा 45 प्लस 500 माइनस 540 बट्टा 10, 500 प्लस 540 बट्टा 2, तो इसमें क्या होगा 45 में से माइनस 4 होंगे तो ये 41 आ जाएगा। तो ये रेट आ जाएगी आपकी बिफोर टैक्स। इसको क्या करना है आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना है। एग्जाम्पल 3 आपको खुद को निकालना है। उसके बाद में आ गया आपका अशोधनीय व चिरस्थायी ऋण की लागत। ये आगे वाले जो वीडियो आएंगे उनमें इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।